नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज चुके हैं, देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। खालिस्तान का अड्डा कनाडा, जी हां, इसी से जुड़ी हुई सबसे पहले बड़ी खबर। खालिस्तानी आतंकी निर्जर कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था और यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिसे अपने देश का नागरिक बता रहे हैं, वो निर्जर पाकिस्तान जाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुका है। 2012 में निर्जर पाकिस्तान गया, वहां आतंकी जगतार सिंह से मिला और उसके बाद कनाडा वापस लौटा और कनाडा जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा। 2018 में भारत सरकार ने कनाडा को एक डोसियर सौंपा था जिसमें ये सभी बातें कही गई थीं, लेकिन कनाडा की सरकार ने आतंकी निर्जर पर कोई कार्रवाई नहीं की और जस्टिन ट्रूडो ने बयान दे दिया भारत के लिए। उसके बाद से तनातनी भारत और कनाडा के बीच भारत ने कड़े और सख्त फैसले लिए। उसके बाद कनाडा को काफी संदेश दिया गया और कनाडा समेत दुनिया के उन देशों को भी संदेश देने की भारत ने पूरी कोशिश की कि अगर आप मित्रता के हाथ बढ़ाते हैं तो भारत से बेहतर मित्र नहीं पाएंगे और दुश्मनी का हाथ अगर बढ़ाते हैं तो 2 कदम भारत आपसे आगे मिलेगा। लेकिन ये बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं, हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये काफी खतरनाक, किस तरह से खालिस्तानी और पाकिस्तानी नेटवर्क आपस में मिले हुए हैं और इस नेक्सस ने, अभी आपको बता दें, 25 सितंबर को भी भारत विरोधी जो कनाडा के अंदर जो आयोजन किया जा रहा है उसमें आईएसआई की भूमिका का खुलासा हुआ है। आतंकी फंडिंग से लेकर पाकिस्तान हर तरफ से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और एक बार फिर से यूएन में भी भारत ने लताड़ लगाई है। लेकिन यह अपडेट आपको कर दें कि खालिस्तानी आतंकी निर्जर कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा था। यह बड़ी खबर है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिसे अपने देश का नागरिक बता रहे हैं, वो निर्जर पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान जाकर उसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग हासिल की थी और वापस जब आता है 2012 में निर्जर पाकिस्तान जब गया, वहां आतंकी जगतार सिंह से मुलाकात हुई इसकी और उसके बाद कनाडा वापस लौटा और जब कनाडा जाकर भारत के खिलाफ साजिश रचने लगा, 2018 में ही भारत सरकार ने डोजियर सौंपा था, कनाडा को इस पर लेकर सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई कनाडा की तरफ से। देखिए, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि कनाडा ने जो आरोप भारत पर लगाए उस पर ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निर्जर को लेकर जो जानकारी हमें दी वो बहुत सतही है। इंटरनेट पर इस तरह की जानकारियां उपलब्ध होती हैं, तो यह बहुत बड़ा बयान है। और ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का एक राज्य है, यह वही राज्य है जहां आतंकवादी निर्जर की हत्या हुई थी। इनफैक्ट निजर इसका नाम है, शुद्ध अगर बोल दे तो निजर, और इसकी हत्या हुई थी। और उसी राज्य के प्रीमियर ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सतही बात कही है, यानी कि हल्की बात कही जिसका कोई आधार ही नहीं है। और ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर का यह बड़ा बयान जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट है। दुनिया के सामने एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो का जो एजेंडा है वो साफ है। The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. I expressed my frustration in the meeting with the CSIS director about our inability to get more concrete information about this kind of thing, and I have articulated that to the federal government. I understand there may need to be reform around the act that governs CSIS in order for them to be able to share this information. If that's what's required, let's make it happen. इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आप सभी तक हम पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन हमें ज्वाइन कर रही हैं। गीता, एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो का जो ये एजेंडा है वो बेनकाब हो रहा है, क्योंकि खालिस्तानी और पाकिस्तानी नेटवर्क किस तरह से मिलकर नेक्सस चला रहे हैं। अब तो ब्रिटिश कोलंबिया, उनके प्रीमियर ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो कुछ भी कहा वो बहुत सतही है, यानी कि हल्की है, उसका कोई आधार ही नहीं है। गीता, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे गीता मोहन से, लेकिन ये अपडेट, ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं वो निज्जर की ही है। इसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की, वापस कनाडा आता है और कनाडा में ये फिर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है।
इसकी हत्या हुई थी और इसी को लेकर बयानबाजी का दौर भी हमें देखने को मिला। और 2018 में भारत ने डोजियर सौंपा था, कनाडा को सूचना दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनीशा माथुर हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। अनीशा, एक बार फिर से एक्सपोज जस्टिन ट्रूडो किस तरह से, क्योंकि ये तो ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर हैं उन्होंने खुद ही खंडित कर दिया है, बता दिया कि आधारहीन है, जो जानकारी ट्रूडो दे रहे हैं वो सतही है। देखिए, हिंदुस्तान और कनाडा के बीच की जो टाइज हैं वो बहुत पुरानी है, लेकिन इस समय हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद इंडिया कनाडा के बीच जो सवाल जवाब और आरोपों की झड़ी लगी है, उसके बीच सवाल कनाडा में ये उठ रहे हैं कि क्यों जस्टिन ट्रूडो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कनाडा की सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने भारत को डॉसियर दिया है। भारत की सरकार लगातार कह रही है कि हमने 2018 से आपको डॉसियर दे रखा है कि हरदीप सिंह निज्जर एक टेररिस्ट है, प्रो खालिस्तानी फैक्शन का लीडर है, तो उसके खिलाफ एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे। और आज ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी के स्टेटमेंट से ये तो जाहिर हो गया है कि कनाडा में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रूडो की सरकार कर क्या रही है। जब डेविड एबी इस तरह का सवाल पूछते हैं कि जो भी एविडेंस है, जो भी सबूत हैं, वो ऐसी चीजें हैं जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पे अवेलेबल है, जो इंटरनेट पर फैल रही हैं, तो भारत का जो सवाल है कनाडा से कि आप कोई हमें सबूत तो दीजिए, कोई आप हमें एविडेंस तो दीजिए। जब आप भारत की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो तब आपको सबूत देने की जरूरत है। भारत और कनाडा के बीच इस समय इस और सबसे बड़ी बात है अनीशा, सबसे बड़ी बात है कि जस्टिन ट्रूडो तो खुद घिरते जा रहे हैं ना घर में भी, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का ही पार्ट है, कनाडा का ही राज्य है, और वो ये राज्य है जहां आतंकी निर्जर की हत्या हुई थी। तो ऐसे में उनके प्रीमियर का अगर बयान आता है और जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ वो साफ तौर पे कहते हैं ये सतही है, इंटरनेट पर ऐसी तो तमाम जानकारियां मिल जाती हैं, ये तो हल्की बयान, यानी कि जस्टिन ट्रूडो का जो चाल है उन्हीं के लिए ये आत्मघाती हो रहा है। जी बिल्कुल, इस समय कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफी सवाल उठ रहे हैं, और कनाडा ही नहीं, भारत जो लगातार सवाल उठा रहा है उससे इंटरनेशनल स्टेज पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि 2025 में कनाडा में इलेक्शन है, जस्टिन ट्रूडो जो है वो माइनॉरिटी सरकार के लीडर हैं, उनको जिस पार्टी का सपोर्ट है उसके लीडर्स ऐसे हैं जिनका यहाँ की कनाडा की सिख पॉपुलेशन और प्रो खालिस्तानी फैक्शंस के साथ जुड़ाव माना जाता है। तो काफी सवाल यहाँ इसलिए उठ रहे हैं कि क्या जस्टिन ट्रूडो किसी दबाव में आके इस तरह के बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर से तब जब उनके अपने देश के एक राज्य के जो प्रीमियर हैं डेविड एबी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सबूत तो बताइए, कहां है सबूत, ठोस सबूत जिनकी बात आप अगर उठाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर हो सकती है। साथ ही साथ कनाडा में जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक इश्यूज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन है, हाउसिंग क्राइसिस है, लगातार स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनके लिए जगह नहीं है, इन सबको लेकर भारतीय मूल के जो लोग यहाँ कनाडा में रह रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये पॉलिटिकल खेल खेला जा रहा है, क्या जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिक्स पे चलते ये सब कह रहे हैं, और या फिर उनके पास कोई सबूत है या नहीं। भारत भी लगातार यही सवाल उठा रहा है कि सबूत आखिर है कहां। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए अनीशा माथुर आपका। और एक और बड़ी बात देखिए, 25 सितंबर को जो आयोजन भारत विरोधी और खालिस्तानी समर्थन करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान वहां की ISI पूरी उसकी भूमिका है, फंडिंग से लेकर सब कुछ, और क्या जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं है उनके छत के नीचे, उनके नाक के नीचे उनके देश में क्या हो रहा है। तो भारत की कूटनीति और कनाडा की झूठ नीति की बात करते हैं, कहते हैं कि 1000 झूठ मिलकर भी एक सच को नहीं दबा सकते, नहीं हरा सकते, और भारत ने यही सच कनाडा की आंखों में आंखें डालकर जस्टिन ट्रूडो को समझा दिया। मात्र 96 घंटों के अंदर भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री का घमंड चूर चूर कर दिया और ट्रूडो के तेवर को ठंडा कर दिया। भारत ने ट्रूडो का झूठ बेनकाब करके उन्हें ना घर का छोड़ा और ना घाट का, जिसकी अभी बानगी आपको हम दिखा रहे थे। आज घरेलू मोर्चे पर कनाडा के विपक्षी नेता, जनता और पत्रकार अपने ही प्रधानमंत्री की थू-थू कर रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो से ही सवाल पूछ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने सोचा था अपने मुल्क की संसद में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर घरेलू मोर्चे पर जारी धुलाई से निजात पा जाए, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। भारत पर उंगली उठाने की गुस्ताखी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गले की हड्डी बन गई। अब न उगलते बन रहा न निगलते। As a country of the rule of law, we have an obligation to ensure that
Those processes unfold in a rigorous and independent manner, and that is what we are ensuring. At the same time, we are ensuring that Canadians stay protected and that we stand up for the international rules-based order. दुनिया के शक्तिशाली मुल्क विश्वसनीयता की कसौटी पर भारत को खरा सिक्का और कनाडा को खोटा सिक्का मानते हैं। घरेलू मोर्चे पर जमकर ट्रूडो की धुलाई शुरू हो गई, जबकि इंटरनेशनल बेइज्जती और जगहसाई गले पड़ गई। ऐसा हम नहीं कह रहे। आज आपको कनाडा और अमेरिका के व्हाइट हाउस से आए बयान को गौर से सुनना होगा, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। बड़बोले कनाडा को एक्सपोज करने वाला अमेरिका का पहला बयान। I'm not going to get into private diplomatic conversations that have either already happened or are going to happen on this topic, only to say that we have been and will be in contact with the Indians at high levels on this issue. It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. दूसरा बयान है कनाडा के नेता विपक्ष का। Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. The Prime Minister hasn't provided any facts. अमेरिका में कनाडा की दाल गली नहीं, जबकि कनाडा के विपक्ष के नेता को जस्टिन ट्रूडो की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इन दिनों जस्टिन ट्रूडो को पत्रकारों के सवालों के सामने खुल्लम-खुल्ला बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, जब आरोप थे झूठे तो भारत के खिलाफ क्यों कूदे? So far at this point in time, you seem to be alone in echoing these allegations. Are you concerned that Canadian allies have not gone nearly as far as you in this situation? So far at this point in time, you seem to be alone in echoing these allegations. Are you concerned that Canadian allies have not gone nearly as far as you in this situation? So far at this point in time, you seem to be alone in echoing these allegations. Are you concerned that Canadian allies have not gone nearly as far as you in this situation? मीडिया पूछ रहा है, भारत के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन कनाडा के सपोर्ट में कोई नहीं आया। भारत के खिलाफ टिप्पणी छोड़िए, अब तो कनाडा को पूछने वाला कोई नहीं बचा। अब आप भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास को एक और एंगल से देखें। बीते दिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को जमकर लताड़ा। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दे, और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले, और वहाँ आइदर उनके ऊपर वहाँ एक्शन ले या हमें यहाँ जस्टिस फेस करने के लिए यहाँ भेजे। इधर भारत ने जोर का झटका जोर से दिया, उधर जस्टिन ट्रूडो की अकल ठिकाने आने लगी, तेवर बदलने लगे, जुबान पर तल्खी कम होने लगी, मानो भारत ने जस्टिन ट्रूडो का घमंड चूर चूर कर दिया। इसे आप ट्रूडो के दो बयान से समझिए। भारत ने एक झटके में जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले कर दिए। ये है जस्टिन ट्रूडो का पहला बयान, जब संसद में ट्रूडो बोल रहे थे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब भारत की धुलाई के बाद जस्टिन ट्रूडो को सुनिए। We're standing up for the rules-based order. We're standing up for the rule of law. We're highlighting how unacceptable it would be for any country to be involved in the killing of a citizen on their own home soil. समझना मुश्किल नहीं कि भारत ने कनाडा को न घर का छोड़ा और न घाट का। G20 में हिस्सा लेने आए जस्टिन ट्रूडो को पहले ही भाव नहीं मिला, अब भारत को घाव देने का पूरा प्लान भी ट्रूडो का फेल हो गया। आज तक ब्यूरो। और अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के दबाव में हैं और कैसे एक खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत पन्नू जो ट्रूडो को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है इन दिनों, और कैसे पन्नू पूरे कनाडा की आंखों में धूल झोंक रहा है, हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को कनाडा में बैठकर अंजाम दे रहा है। एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कैनेडियन पीएम क्यों बौखलाए हुए हैं? एक खालिस्तानी आतंकी के लिए क्यों दुनिया में अपनी सांस गंवाने पर आमादा हैं जस्टिन ट्रूडो?
क्यों खालिस्तानियों के चक्कर में भारत से पंगा ले बैठे हैं कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो? क्या जस्टिन ट्रूडो पर खालिस्तानियों का इतना दबाव है कि वो भस्मासुर बनने को तैयार हैं? क्या खालिस्तानियों ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की कोई कमजोर नस पकड़ ली है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि कनाडा में जो भी इस वक्त चल रहा है उसे अकेला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी देख रही है और समझ रही है, और इसीलिए वो 4 मुल्क भी कैनेडियन पीएम के साथ आने को तैयार नहीं हैं, जिनके साथ उसने खुफिया एजेंसियों की ऑर्गेनाइजेशन 5 आइज बना रखी है। जी हां, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बाइडेन से लेकर ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज और ब्रिटेन के ऋषि सुनक तक सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। आज हम वो सारे सबूत पेश करेंगे जिससे ये साबित होता है कि कैनेडियन पीएम ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। सबसे बड़ा सबूत है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है। पन्नू कनाडा में रह रहे हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दे रहा है। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. ये वही खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू है जिसे भारत के गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत नामित आतंकी घोषित किया है, और आजकल पन्नू खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर और खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या पर भड़का हुआ है। लगता है पन्नू के दबाव में आकर कैनेडियन पीएम ट्रूडो भी बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन ट्रूडो को यह भी देखना होगा कि पन्नू की असलियत क्या है, उसके इरादे क्या हैं। हम आपको बताते हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तानियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा और टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद कराने की धमकी भी दी है, और इसमें खालिस्तानियों की मदद भारत की दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI कर रही है। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तानी प्रदर्शन करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि ISI ने कनाडा में रह रहे पाकिस्तानियों को भी इसमें शामिल होने को कहा है। पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो अपनी पहचान छुपाकर इस विरोध प्रदर्शन में आएं। तो कनाडा में सर उठाते खालिस्तानियों को और दबाव में आते जस्टिन ट्रूडो का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ट्रूडो के कनाडा में घुसकर भारत के खिलाफ साजिश रच रही है, और ट्रूडो सब कुछ देख रहे हैं। पन्नू खुलेआम कह रहा है कि कनाडा की धरती सिर्फ खालिस्तानियों के लिए है। खालिस्तानी कनाडा के साथ हर समय खड़े हैं, यहाँ के संविधान को मानते हैं, हिंदुओं का देश भारत है। वो ये भी कहता है कि कनाडा में रह रहे हिंदुओं को अपना धर्म बदलना होगा। इतना सब होने पर भी पन्नू पर एक्शन तो दूर, कैनेडियन पीएम ट्रूडो की जबान पर जैसे ताला पड़ा हुआ है। सवाल यह है कि ट्रूडो खामोश क्यों है? तो इसका खुलासा एक कैनेडियन हिंदू सांसद चंद्र आर्य करते हैं। I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hinduphobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. कनाडा के कई पत्रकार बताते हैं कि ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वाले कई सिख नेता खालिस्तान के समर्थक हैं, और इसलिए ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी है कि उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से आंखें फेरी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5-6 दिन पहले ISI के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ वैंकूवर में एक सीक्रेट मीटिंग की है। इस मीटिंग में SFJ प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू समेत खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ मौजूद थे। कनाडा में ISI प्लान के तहत खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर NIA और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को MLATS यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजा, पर कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच में सहयोग किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 5 से 6 दिन पहले बड़े स्तर पर खालिस्तानियों के हेड और गैंगस्टर के साथ वैंकूवर में मीटिंग की थी।
जहां ये प्लान तैयार हुआ कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे निज्जर की हत्या पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर उंगली उठा दी, लेकिन पन्नू पर उनकी जबान नहीं खुल रही। ट्रूडो किस कदर खालिस्तान के दबाव में है, उसका एक और सबूत आपके सामने पेश करते हैं। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली कैनेडियन सरकार ने आतंकवाद पर अपनी 2018 की रिपोर्ट से सिख चरमपंथ का एक संदर्भ हटा दिया। कनाडा में एंटी टेरर असेसमेंट सेंटर ने 2018 में खालिस्तानी समूहों को कनाडा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया था। ट्रूडो पर इतना दबाव पड़ा कि जब 2019 में कैनेडियन सरकार की रिपोर्ट आई तो उसमें से सिख चरमपंथ पर पैरा ही हटा दिया गया। ये सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। पन्नू खुलेआम कनाडा में अपनी मनमानी कर रहा है और कैनेडियन पीएम पन्नू पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे हैं और भारत को आंखें दिखाकर अपनी ही नैया डुबोने पर तुले हुए हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कहा ही गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। भारत का रुख क्लियर है, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे, दोस्त बनेंगे, दुश्मनी के लिए हाथ बढ़ाएंगे, 2 कदम आपसे मिलेंगे आगे। छोटा सा ब्रेक, बने रहें, देखते रहें आज तक, खबरें लगातार जारी। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खाद। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ बीएनपी ग्रुप कंपनी। जब G20 समिट के लिए विश्व के 20 बड़े देश आए एक मंच पर करने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, तो देश ने पल पल की खबर देखी सिर्फ आज तक पर। G20 समिट की कवरेज पर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक, और साथ ही G20 समिट की खबरों पर भारत का नंबर 1 सोशल मीडिया पब्लिशर आज तक, कोई नहीं दूर दूर तक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरे में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। गुरुवार दोपहर यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी पत्नी ओलेना के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच में व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें बाइडेन ने यूक्रेन को $325 मिलियन की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया। इस मिलिट्री एक्ट के तहत यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और होवित्जर तोपें दी जाएंगी। ज़ेलेंस्की से मुलाकात में राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस को शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। Russia alone stands in the way of peace. It could end this today. Instead, Russia is seeking more weapons from Iran and North Korea that would violate multiple UN Security Council resolutions that Moscow itself voted to put in place. राष्ट्रपति बाइडेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब रूस यूक्रेन में जंग के लिए उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों से हथियार खरीदने में जुटा हुआ है। हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन रूस का दौरा करने पहुंचे थे, जिसमें कथित तौर पर हथियार डील को लेकर बातचीत हुई थी। राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की। साथ ही ज़ेलेंस्की ने पेंटागन परिसर में 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज तक ब्यूरो। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी। देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर।
सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या बोल गए नेताजी और देखिए हमारे ये शो। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खाद। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ बीएनपी ग्रुप कंपनी। प्रयासों में पारदर्शिता होती है तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। देश की महिलाओं को एक नई शक्ति मिली, अवसरों के ऐसे द्वार खुले जिसकी अब तक सिर्फ चर्चा ही होती थी। महिला आरक्षण बिल के रूप में देश ने ऐतिहासिक फैसला किया। इसके बाद आधी दुनिया का नया सफर शुरू होता है और जब अपने स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम में मोदी के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने बार बार जोर देकर बताया कि आधी दुनिया के बदलाव का ये सफर अब कैसे शुरू हुआ है। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये उनकी और बीजेपी सरकार की महिलाओं के प्रति एक प्रतिबद्धता थी, एक वादा और गारंटी जो उन्होंने दी थी उसको पूरा किया गया है। इसके बाद बारी आई उन कामों की जो बीजेपी सरकार ने किए हैं, ऐसे काम जिनसे महिलाओं की पूरी दुनिया बदल रही और आगे भी बदल जाने वाली है। पीएम ने बीजेपी सरकार की खास स्कीमों का जिक्र किया जिनके जरिए महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश की गई है। और जब महिलाओं के भले को लेकर उठाए गए बड़े कदमों की बारी आई तो जाति समुदाय से ऊपर उठकर पीएम ने 3 तलाक का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे एक कानून से, एक फैसले से करोड़ों महिलाओं को सदियों की कुरीति से आजादी मिली। पीएम मोदी की नीयत में उनकी सरकार के कई फैसलों में महिलाओं की भलाई की प्रतिबद्धता बार बार झलकी है। लेकिन अब महिला आरक्षण के जरिए मोदी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि उसके विरोध में एक भी आवाज नहीं उठ पाई और पीएम ने पूरी विनम्रता के साथ संसद का और सांसदों का शुक्रिया अदा किया। इतने बड़े फैसले पर मोदी का ऐसा स्वागत तो बनता ही था और महिलाओं ने भी पूरी विनम्रता के साथ पीएम मोदी का आभार जताया। श्वेता सिंह, आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। प्रेजेंटेड बाय विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खाद। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत का करारा जवाब। कहा 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान, पीओके में अवैध कब्जा खाली हो। सामने आया खालिस्तानी आतंकी निज्जर का डॉजियर। पाकिस्तानी ट्रेनिंग के बाद कनाडा में तैयार कर रहा था आतंकी। एनआईए ने पंजाब में घर पर चिपकाया नोटिस।
संसद में रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित बयान पर सियासी उफान। बीजेपी ने थमाया कारण बताओ नोटिस। एक्शन पर अड़ा विपक्ष। दानिश अली बोले कार्रवाई नहीं तो छोड़ सकते हैं सदन। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। गावस्कर, सचिन, कपिल समेत कई दिग्गज खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। 3 कार्यक्रम, 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। और भारी बारिश से पानी नागपुर शहर के कई इलाके जलमग्न। घरों में भी घुसा पानी। राहत और बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। आज स्कूल बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बड़ी खबर यह है कि आतंकी निज्जर के पंजाब वाले घर पर एनआईए ने लगा दिया है नोटिस। पंजाब के जालंधर में खालिस्तानी निज्जर का घर है और एनआईए वहां पर पहुंचती है। एनआईए कोर्ट से जारी हुआ नोटिस जाकर चिपका देती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यही निज्जर का घर है। ये इस वक्त अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। देखिए जरा, ये पंजाब स्थित निज्जर का घर, आतंकी निज्जर का ये, जिसकी हत्या हुई थी। और अब एनआईए वहां पर पहुंचकर नोटिस चिपका रही है। आतंकी निज्जर के पंजाब वाले घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, जहां पंजाब में आतंकवादी निज्जर के पंजाब वाले घर पर एनआईए ने नोटिस चिपका दिया है और पंजाब के जालंधर में खालिस्तानी निज्जर का घर मौजूद है। एनआईए ने कोर्ट से जारी हुआ नोटिस चिपकाया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। और इस निज्जर को लेकर ही जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी बयान आया था, कनाडा की तरफ से। और भारत और कनाडा के बीच तनातनी, जिसका फायदा सीधा उठा रहा है पाकिस्तान। कमलजीत संधू का रुख करेंगे हमारे साथ। हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, हम तस्वीरें देख रहे हैं, दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ एनआईए की तरफ से अभी एक्शन आपको देखने को मिल रहा है? इससे जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं अब दर्शकों के बीच रखें। देखिए, इस वक्त हम हरदीप सिंह निज्जर के घर पर हैं और ये घर है जहां पे ताला लगा हुआ है। अगर आसपास देखें तो सन्नाटा पसरा हुआ है, ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक क्लोजअप शॉट हम दिखाते हैं। एक ताला यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पे ये एनआईए का पोस्टर है और इस पोस्टर में सीधा कहा गया है कि हरदीप सिंह निज्जर सन ऑफ प्यारा सिंह। तो ये बोला गया है कि आप कोर्ट के सामने आइए और ये बोला गया है कि ये प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो सकती है। यानी ये प्रॉपर्टी जो है, ये बड़ा जो घर है, ये पहले से ही अटैच्ड है। और आपको बता दें, अटैचमेंट का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी है वो बेची नहीं जा सकती है, लेकिन जब कॉन्फिस्केट हो जाती है यानी ओनरशिप का लॉस हो जाता है, यानी ये प्रॉपर्टी इनकी नहीं रहेगी, ये सरकारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। लेकिन अगर हम निज्जर की बात करें, जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं जो डोजियर आज तक के पास हासिल हुआ है, वहां पे एक चीज साफ आ जाती है कि किस तरह से हरदीप सिंह निज्जर का खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के साथ नाता पहले शुरू हुआ। 1996 की बात करें तो कनाडा जाने की बात हुई, वहां पे रवि शर्मा के नाम से वो वहां पर पहुंचा और कहा कि उसका पिता, उसका भाई प्रताड़ित है और उसे असाइलम दी जाए। कनाडा ने वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक फर्जी शादी की गई, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि ये लेकिन 10 साल बाद हरदीप सिंह निज्जर ने कनाडा सिटीजन पा लिया। और उसके बाद हम बता दें, वहीं से हम बात करेंगे लगातार जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट की बात करें, और आपको बता दें 2013-14 में वो पाकिस्तान कई बार गया। चकदार सिंह तारा है जो कि हत्यारा है बेअंत सिंह का, उसके साथ नोकझोंक रही और बैंकॉक तक वो वहां ठीक है कमलजीत, आप नजर बनाकर रखें। दोबारा आपका हम रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर को और तस्वीरों को दर्शकों के बीच रखने के लिए। तो देखिए, कनाडा और भारत के बीच विवाद जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब पश्चिमी देशों ने कनाडा के आरोपों को भाव नहीं दिया तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया। पाकिस्तान को यह नहीं पच रहा कि कनाडा के आरोप लगाने के बावजूद उसका करीबी अमेरिका चुप है। क्यों भारत से सवाल नहीं उठा रहा? भारत के इस दबदबे से पाकिस्तान जल रहा है, परेशान है और कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की मदद में जुट चुका है और जस्टिन ट्रूडो ने इसमें और 2 कदम आगे बढ़ा दिया था। A lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability, if the evidence is credible, borne out by your investigation. कनाडा के भी क्या दिन आ गए? सुपर पावर का दोस्त होने पर भी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा, और ये बात दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। आतंकवाद का साथ देते देते पहले पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ और अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा को भी उसी राह पर ले जाने पर आमादा है।
इसीलिए जस्टिन ट्रूडो अपने मिशन नाकाम न हो जाएं, इसकी चिंता पाकिस्तान को सता रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने कनाडा में बैठे अपने खालिस्तानियों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया है, ताकि भारत पर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो उसके यहाँ पल रहे आतंकवादियों पर कोई एक्शन न ले। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी अपनी जान खतरे में दिखाई दे रही है। ये तब है जब भारत का निज्जर की हत्या से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी पाकिस्तान कांप रहा है। इसलिए उसने कनाडा में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अपने आका से इशारा पाते ही कनाडा में उसके गुर्गों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जिसने निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ट्रूडो की शह पाकर ये खुलेआम कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दे रहा है। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. Pro-Khalistan Sikhs have always been loyal to Canada. ये वही कनाडा है जहां एक आतंकवादी को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नागरिक बताया, उसकी हत्या को अपनी संप्रभुता पर हमला माना। लेकिन वही ट्रूडो कनाडा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हिंदुओं को धमकाने वाले को एक शब्द भी नहीं बोलते, और न ही ये कनाडा में कोई मुद्दा बनता है। जबकि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पन्नू को भारत ने एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। पन्नू आजकल खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर और गैंगस्टर सुक्का की हत्या पर भड़का हुआ है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। खालिस्तान समर्थकों की मदद के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय काउंसिलेट के सामने खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा है। पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो अपनी पहचान छिपाकर इस प्रदर्शन में जाएं। पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा, टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद करवाने की धमकी भी दी है। दरअसल 10 सितंबर को जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने गए जस्टिन ट्रूडो भारत के होटल में सुकून से सो रहे थे, तब कनाडा के सरे शहर में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम हो रहा था। इस दौरान आतंकी पन्नू ने पीएम मोदी को धमकी दी, भारत के विभाजन का आह्वान किया। 10 सितंबर को खालिस्तान जनमत संग्रह का एक कार्यक्रम सरे के गुरुद्वारे में आयोजित किया गया, जहां 50 से 75 हजार के करीब लोगों के पहुंचने का दावा था, लेकिन इसमें सिर्फ 5 से 6 हजार लोग ही पहुंचे, जिससे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का ये जनमत संग्रह पूरी तरह फेल साबित हुआ। इसीलिए आईएसआई ने 25 सितंबर को वैंकूवर में होने वाले प्रदर्शन की कमान संभाली है, ताकि इस बार ऐसा न हो। पाकिस्तान जानता है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के किसी भी कार्यक्रम पर अब सारी दुनिया की नजरें हैं, इसीलिए उसने कनाडा में अपने एजेंटों को सक्रिय कर दिया है, जिसे देखते हुए भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो कनाडा में आईएसआई के एजेंट खालिस्तानियों के भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने से लेकर उन्हें भारतीय हाई कमीशन और काउंसिलेट तक लाने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम करने में लगे हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का पूरा फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तान के इस काम में जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों पर नरमी बड़ा रोल निभा रही है। सवाल ये है कि ट्रूडो खामोश क्यों है, तो इसका खुलासा एक कनाडाई हिंदू सांसद चंद्र आर्य करते हैं। I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hinduphobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. कनाडा के कई पत्रकार बताते हैं कि ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वाले कई सिख नेता खालिस्तान के समर्थक हैं। इसलिए ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी है कि उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से आंखें फेरी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 5-6 दिन पहले आईएसआई के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ वैंकूवर में एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में पन्नू समेत खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ भी मौजूद थे। कनाडा में आईएसआई प्लान के तहत खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है।
जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर NIA और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज भेजा, पर कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच में सहयोग किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 5 से 6 दिन पहले बड़े स्तर पर खालिस्तानियों के हेड और गैंगस्टर के साथ वैंकूवर में मीटिंग की थी, जहां ये प्लान तैयार हुआ कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है, उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे निज्जर की हत्या पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर उंगली उठा दी, लेकिन पन्नू पर उनकी जुबान नहीं खुल रही। ट्रूडो किस कदर खालिस्तान के दबाव में है, उसका एक और सबूत आपके सामने पेश करते हैं। जस्टिन ट्रूडो की नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार ने आतंकवाद पर अपनी 2018 की रिपोर्ट से सिख चरमपंथ का एक संदर्भ हटा लिया। कनाडा में एंटी टेरर असेसमेंट सेंटर ने 2018 में खालिस्तानी समूहों को कनाडा के लिए बड़े खतरे के रूप में बताया। ट्रूडो पर इतना दबाव पड़ा कि जब 2019 में कनाडाई सरकार की रिपोर्ट आई, तो उसमें से सिख चरमपंथ पर पहरा हटा ही दिया गया। ये सारे सबूत दुनिया के सामने है। पन्नू खुलेआम कनाडा में अपनी मनमानी कर रहा है और कनाडाई PM पन्नू पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे और भारत को आंखें दिखाकर अपनी ही नैया डुबोने पर तुले हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने की बात कर फंस गए हैं। अब भारत ही नहीं, कनाडा में भी उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं और इतना बड़ा आरोप भारत पर लगाने से पहले क्या सबूत सामने आए। हालांकि ट्रूडो दावा कर रहे हैं कि खुफिया जानकारी 5 आइज यानी अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों की मदद से जुटाई गई, लेकिन ट्रूडो अभी तक कोई सबूत और तथ्य दे नहीं पाए हैं। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this. Specific information has been shared by Canada on this case. न सबूत न गवाही, ट्रूडो के दावे हवा हवाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर फंस गए हैं। मामला क्या है? 18 जून 2023 की रात 8:30 बजे खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। 18 जून को इसी साल खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा पुलिस न तो उन बाइक सवारों को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसे कोई सबूत मिला जिससे भारत से उनका कोई कनेक्शन हो, लेकिन 18 सितंबर को ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम लगा दिया और 21 सितंबर को अपने आरोप फिर से दोहरा दिए। On voudrait que le gouvernement de l'Inde prenne le temps de s'engager avec nous et de travailler avec le Canada pour faire suivi sur ces allégations et pour aider à s'assurer que la justice soit faite. अब ट्रूडो से अगला सवाल किया गया कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में क्या सबूत है और क्या वो उन्हें साझा करेंगे। Prime Minister, since you made your statement in the House of Commons the other day, some of the reaction, some of the conversation's been about the quality of the evidence, how much Canada has. You said it was credible. Can I ask you to characterize it just a little bit further about how extensive it is, how solid it is, and whether you might ever share some of that with the public? So how extensive is this evidence? I think it's extremely important that as a country with a strong and independent justice system, we allow those justice processes to unfold themselves with the तो एजेंडे की तरह झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर खुद ही फंस चुके हैं कनाडा के लोग। उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो से। चलिए छोटा सा ब्रेक, हर अपडेट हर बड़ी खबर के साथ लौटेंगे। आप देखते रहे, बने रहें आज तक के साथ। पावर्ड बाय NBC बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ BNP ग्रुप कंपनी।
कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। जी हां, मुख्यमंत्री ने यह बात गोरखपुर में कही थी और उसका असर अयोध्या में देखने को मिला इन तस्वीरों के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले यह कहा था कि अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या अपराध हुआ तो अगले चौराहे पर यमराज से मुलाकात होगी। इस बयान के बाद यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर में लड़की के साथ दुष्कर्म, लड़की को जान से मारने की कोशिश। उत्तर प्रदेश की पुलिस आई हरकत में, भागते बदमाशों के पैर में मारी गोली। सुल्तानपुर में यह वारदात 19 सितंबर की शाम को तब हुई जब लड़की के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की कोशिशों के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मौके से भाग रहे 2 बदमाशों पर गोलियां चलाईं, जिससे बदमाशों के पैर में गोली लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो हुआ उसने पुलिस की नाक सरेआम काट दी। स्कूल से लौट रही छात्रा पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा को छेड़ा, बाइक से मारी छात्रा की साइकिल को टक्कर, धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। 9वीं की छात्रा ने जब पीछा करने वाले लड़कों को नजरअंदाज किया तो लड़कों ने पहले उसकी साइकिल को टक्कर मारी, फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लड़की का कहना है कि वह लड़कों को नहीं जानती। पुलिस का कहना है कि छेड़खानी करने वाले लड़कों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और एक लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। इस बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ से जो वाकया सामने आया उसने बता दिया कि पुलिस की वर्दी का वाकई बदमाशों के मन से खौफ जा चुका है, क्योंकि हापुड़ में भी एक महिला सिपाही के साथ छेड़खानी की वारदात हुई। मंचलों ने महिला सिपाही से की छेड़छाड़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस भी परेशान। हापुड़ के मेरठ रोड पर बाइक सवार मंचलों ने महिला कांस्टेबल को देखकर अश्लील इशारे किए। हैरानी की बात यह है कि वर्दी में होने के बाद भी मंचलों ने छेड़खानी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद फौरन कार्रवाई की और मंचलों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक तरफ अयोध्या में पुलिस वालों ने महिला कांस्टेबल के साथ दरिंदगी दिखाने वाले बदमाशों को एनकाउंटर में मौत के घाट उतार दिया, जबकि बिजनौर में पुलिस का हाल जरा जुदा दिखा, क्योंकि यहाँ एक महिला से छेड़खानी करने वाले आरोपी ने पुलिस का जमकर पसीना निकाला और घंटों जंगलों में दौड़ाया। यह अलग बात है कि बाद में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। खुलासा हुआ कि बिजनौर की पुलिस इसलिए दौड़ भाग कर रही थी कि कहीं उसकी नाक पूरी तरह न कट जाए, क्योंकि जिसे पकड़ा वो पुलिस के हाथों से ही फिसला था। यानी एक बात तो तय है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका असर प्रदेश के तमाम बदमाशों पर पड़ गया हो। यानी एक बात तो तय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कहा उसका असर प्रदेश के तमाम बदमाशों पर पड़ गया हो, ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। आज तक ब्यूरो। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली 154, मुंबई 74, कोलकाता 26, बेंगलुरु 32, चेन्नई 54, हैदराबाद 17। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए।
आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ BNP ग्रुप कंपनी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ BNP ग्रुप कंपनी। शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। बीजेपी हेडक्वार्टर में शुक्रवार की सुबह से खासी गहमागहमी थी। बीजेपी की दिग्गज महिला नेत्रियों के साथ साथ मोदी सरकार में शामिल महिला मंत्री भी यहां दिखी। सबके चेहरे पर चमक थी। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। बीजेपी से जुड़ी महिलाएं उस खुशी का दिल खोलकर जश्न मना रही थी जो मोदी सरकार ने किया है। अब जब बीजेपी की बड़ी महिला नेत्रियां बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंची तो उनका भी स्वागत हुआ। स्मृति ईरानी से लेकर शोभा करंदलाजे ने महिलाओं से मिलकर खुशी मनाई। बीजेपी की बड़ी नेताओं ने इस फैसले को लेकर मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। तब से लेकर अब तक ये सपना रहा बहनों के लिए। मैं प्रधान सेवक देश के नरेंद्र मोदी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके कारण हम वहाँ थे, तो आज उसका और उत्साह है क्योंकि उन्होंने पार्टी के संघर्ष काल से ही महिलाओं को योगदान देने के लिए, इसमें जोड़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। प्रधानमंत्री जी खुद संगठन से जुड़े थे, तो उन्होंने कई सालों से महिला मोर्चा को मजबूत किया, उनको तैयार किया, आत्मनिर्भर बनाया, सत्ता में कैसे भागीदारी करके सभी स्कीम कैसे नीचे धरातल पर लेके जा सकते हैं वो सब सिखाया। पार्लियामेंट आने का, विधानसभा आने का मन था, इच्छा था। हम जैसे लोग बहुत संघर्ष करके आए हैं, बट वो महिला कौन बूथ में काम करती थी उसको आना नहीं दिया। अभी मोदी जी ने वो आशा को मन में रख के, दिल में रख के, दिमाग में रख के ये बिल पास करने का काम किया। खुद कानून मंत्री भी इस मौके पर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और इस फैसले को भविष्य को बदल देने वाला बताया। ऐतिहासिक पल और गौरव करने वाला क्षण, आज महिलाओं को जो रिप्रेजेंटेशन मिला है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, और वो भी राज्यसभा में आज सर्वसम्मति से मिला, बहुत ही गर्व करना। ऐसा भी नहीं है कि महिला आरक्षण बिल पास होने की खुशी मनाने के लिए सिर्फ महिलाएं ही बीजेपी हेडक्वार्टर आईं। बड़ी तादाद में पुरुष भी इस खुशी में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। सचमुच ये फैसला देश की दशा और दिशा बदलने वाला है। पूरा देश इस जश्न में शरीक है। ऐतिहासिक पल है और ये जश्न बता रहा है कि देश कितना खुश है। श्वेता सिंह और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए, पावर्ड बाय NBC बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल, पावर्ड बाय फिनेस्ट, बी सस्टेनेबल चेंज, अ BNP ग्रुप कंपनी। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने
आर्थिक विकास तथा निवेश में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सरल बनाने, व्यापार को सुगम बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गति देने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे तेजी से बढ़ती राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था में से शामिल हो गए। ग्रेटर नोएडा में व्यापार का महामेला चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की शान ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में आयोजित किए जा रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अलग अलग सामानों के 2000 से ज्यादा स्टॉल सजे हुए हैं। यहाँ कला, शिल्प और कारीगरी की शानदार रौनक देखने को मिल रही है। इस व्यापार महामेले में एक जिला एक उत्पाद पर फोकस किया गया है, जिसमें यूपी के हर क्षेत्र के अनूठे उत्पादों को नया बाजार मिल सके। इसमें मेरठ में बनने वाले खेल के सामान हैं तो मुरादाबाद की ट्रॉफियां भी शामिल हैं। खास बात यह है कि ये हिंदुस्तानी सामान अब चीनी माल को टक्कर दे रहे हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है। और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहां के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। सिर्फ ट्रॉफीज ही नहीं, बल्कि फैंसी लाइट्स और सजावटी सामानों के मामले में भी अब उत्तर प्रदेश में बने प्रोडक्ट न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में धूम मचाने को तैयार है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में खेलकूद और पढ़ाई लिखाई के सामानों के भी स्टॉल लगे हैं। जमे जमाए ब्रांड्स के साथ साथ नए नए स्टार्टअप्स और ब्रांड्स भी इस क्षेत्र में उतरे हैं और अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी नजर विदेशों में निर्यात पर है। इस व्यापार मेले में कला और संस्कृति के रंग भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है जो 25 सितंबर तक चलेगा। उम्मीद है कि इस दौरान यहाँ प्रदर्शित सामानों की चमक और धमक 7 समंदर पार दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। आज का मौसम। दिल्ली अधिकतम 36 और न्यूनतम 27 डिग्रीज। मुंबई अधिकतम 28 और न्यूनतम 24 डिग्रीज। कोलकाता अधिकतम 32 और न्यूनतम 25 डिग्रीज। बेंगलुरु अधिकतम 28 और न्यूनतम 21 डिग्रीज। चेन्नई अधिकतम 32 और न्यूनतम 25 डिग्रीज। हैदराबाद अधिकतम 30 और न्यूनतम 23 डिग्रीज। तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी। फिसली जुबान तो जनता पूछेगी, क्या बोल गए नेताजी। देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या बोल गए नेताजी और देखिए हमारे ये शो। खुश रहें, आबाद रहें, क्या हमारी क्या तुम्हारी। बैर नहीं किसी से, अपनी सबसे यारी। सारी दुनिया प्यारी, दिखाएंगे सईद अंसारी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि के रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। पावर्ड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत का करारा जवाब। कहा 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। पीओके में अवैध कब्जा खाली हो। सामने आया खालिस्तानी आतंकी निज्जर का डॉसियर।
ट्रेनिंग के बाद कनाडा में तैयार कर रहा था आतंकी। एनआईए ने पंजाब के घर पर चिपकाया नोटिस। संसद में रमेश बिधूड़ी के अमर्यादित बयान पर सियासी उफान। बीजेपी ने थमाया कारण बताओ नोटिस। एक्शन पर अड़ा विपक्ष। दानिश अली बोले कार्रवाई नहीं तो छोड़ सकते हैं सदन। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री। गावस्कर, कपिल देव समेत कई दिग्गज खिलाड़ी रहेंगे मौजूद। 3 कार्यक्रम, 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। और भारी बारिश से पानी पानी नागपुर। शहर के कई इलाके जलमग्न, घरों में भी घुसा पानी। राहत बचाव में जुटी एसडीआरएफ की टीम। आज स्कूल बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 11 बज रहे हैं, देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। वक्त शतक आज तक का है, लेकिन पहले बड़ी खबर आप सभी तक पहुंचा दें। मथुरा के बरसाना में दर्शन के दौरान 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। राधा रानी जन्म उत्सव पर मंदिर में भारी भीड़ थी और मौत का कारण बताया जा रहा है एक श्रद्धालु का शुगर लेवल कम हो जाना। दूसरे की मौत की वजह का पता नहीं है। 2 अलग अलग जगहों पर यह मौत की खबर है। राधा अष्टमी पर मनाया जा रहा है जन्मोत्सव। देश भर के मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा है और खासकर जब बात हो जाती है मथुरा वृंदावन बरसाने की, तो वहाँ की छटा, वहाँ की बातें ही अलग हो जाती हैं। और ऐसे में राधा रानी जन्मोत्सव में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि एक श्रद्धालु की जान गई है, शुगर लेवल कम हो गया, ये जानकारी मिल रही है, जबकि दूसरे की मौत के कारण का भी पता